हूँ कि अगर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, चुनाव सही तरीके से हो जाए, तो कांग्रेस और राजद के गठबंधन को वहाँ नहीं रोक पाएँगे ये लोग। और ये शायद न्यूज़ उनके पास है पहले से। और बंगाल की जहाँ तक बात है, बंगाल की स्थितियों के बारे में इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और इतना प्रोपेगेंडा हो रहा है कि क्या ही बोलें हम। अतुल अग्निहोत्री जिसने बंगाल फाइल फ़िल्म बनाई है, अतुल अग्निहोत्री ही नाम है ना उसका? विवेक अग्निहोत्री शायद। अच्छा, विवेक 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 अग्नि हाँ, कुछ ऐसा ही है। हाँ। हाँ, विवेक अग्निहोत्री शायद नाम है। उसको क्या मालूम है भोरा सर बंगाल के बारे में? वो कब आया था बंगाल में? बंगाल फाइल बना के बंगाल के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहा है डॉक्यूमेंट्री की तरह। उसको क्या मालूम है बंगाल के बारे में? सही कुछ नहीं। बात है। लोग सुन रहे हैं उसकी बात। उसको बंगाल से क्या लेना-देना है? क्या उसका जन्म बंगाल में हुआ था? या बंगाल की गलियों में वो घूमा है? यहाँ वो रहा है? मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकता ना वो बंगाल के बारे में। लेकिन उसके नज़रिए से, उसके चश्मे से बंगाल को देख रहे हैं लोग। मेरे कई कई लोगों से ऐसे बात होती है। मुझसे पूछते हैं, "आप बंगाल में रहते हैं, बंगाल की ऐसी हालत आपको दिखती नहीं है, मतलब तुम लोग अंधे हो।" मेरा बचपन से लेके यहाँ जवानी और बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। मुझे तुम बंगाल बताओगे क्या है, कैसा है? इतना हाहाकार मचा हुआ है यहाँ पर। विवेक विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्में देखकर अपना माइंडसेट बना रहे हो। आओ यहाँ, आ जाओ मेरे पास, मिल लो। चलो मुस्लिम मोहल्ले से घुमा के लाता हूँ तुमको। कौन मार रहा है तुमको? कौन पकड़ रहा है यहाँ पर? बंगाल की एडमिनिस्ट्रेटिव अवस्था जो है, इस वक़्त भाजपा के बहुत से राज्यों से बहुत बेहतर है। आज महाराष्ट्र में भी कोई क्लिप आ गया सच्चा-झूठा पता नहीं, एक लड़की को खुलेआम रास्ते में उठा के बाइक के पीछे बैठा के उसको लेके चले गए। और भी कई जगहों के क्लिप्स आते रहते हैं। गाड़ी में चढ़ा लिया ज़बरदस्ती स्कूल से लौटती लड़की को। बंगाल में इतनी निकृष्ट हरकतें अभी भी नहीं होती हैं। सामाजिक चेतना अभी भी बेहतर स्थिति में है। यहाँ राह चलती लड़की को ऐसे नहीं छेड़ सकते। मोहल्ले के लोग उठ के पीट देंगे। वो विवेक अग्निहोत्री के चश्मे से बंगाल को देखते हैं और फिर मुझसे सवाल करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे। ममता दी आप का बंगाल चार्ट क्या बोल रहा है? अभी चुनाव आ रहे हैं अगले साल। ममता दी का चार्ट तो मुझे मिला ही नहीं सर। मेरे को तो इतनी बड़ी गलती हो गई, 15 साल पहले मेरे पास चार्ट आया था। उस वक़्त वो सीएम नहीं बनी थी। लेकिन वो लैपटॉप मेरा बदल गया करके मेरा डाटा इधर-उधर हो गया। अब उनकी जो चार्ट मिलती है वो एक्चुअली एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का याद है उनके सप्तम में बुध, शनि थे। और अब जो चार्ट मिलती है वो चार्ट मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ की स्थिति के अनुसार मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का जो स्टेट प्रेसिडेंट बना है, वो कोई बहुत मजबूत व्यक्तित्व नहीं है उनका कि उनके चेहरे को देखकर यहाँ लोगों के अंदर कोई उत्साह पैदा हो जाए। और शुभेंदु अधिकारी जो इनका विशेष तुरूप का इक्का था, उसकी गुडविल भी बिल्कुल लगभग खराब हो चुकी है। कोई सीरियस नेता के तौर पे अब उसको कोई लेता नहीं है। उसकी बात का हाँ, तरीका, उसकी हरकतें अब तो बहुत ज़्यादा आशावंजक स्थिति नहीं है। हाँ। तो ज़मीनी पिच पे तो मैं कहें बीजेपी की यहाँ स्कोप बहुत कम है। बाकी फिर राजनीति में बहुत कुछ होता है और राजनीति आज की तारीख में जिस तरीके की हो रही है, कुछ कहने को नहीं बनता कि क्या कहें हम। पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन इतने लेवल तक नहीं होता था कि बिल्कुल टॉप लीडरशिप ही इन्वॉल्व हो जाए ऐसी बातों में। मुख्यमंत्री अपनी-अपनी कौन बनेगा? जीत कौन रहा है अपना अगले साल? बंगाल में जी। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस वापस जीतेगी। टीएमसी वापस जीतेगी यहाँ। तो बीजेपी का सपना खत्म। ना बीजेपी इस बार भी बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय फल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक मिथुन चक्रवर्ती को भी लाए वो लोग। उन्होंने सोचा बंगाल का आइकन है,
तो मिठुन चक्रवर्ती बंगाल आइकन था 1990 में, 90 से 2000 के इसके बीच में। अब मिठुन चक्रवर्ती का कोई यहाँ बेस नहीं है, ना कोई आकर्षण है, ना ही कोई सपोर्टर्स है। वो 90 का समय था। मिठुन, ये बात मैं कहूँगा कि मिठुन चक्रवर्ती के नाम का बंगाल में हिस्टीरिया था एक वक़्त। अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे वो बंगाल में। उनके बालों की कटिंग करना, उनके जैसे कपड़े पहनना और उनके गानों पे नृत्य करना, उनके डांस की नकल करना, कॉपी करना, ये 90 से 2000 तक का समय हमने देखा है। हिस्टीरिया था मिठुन चक्रवर्ती के नाम पे। अब वो हाँ, चीज़ नहीं है। अब कुछ नहीं है। 40 लोग जुट जाएँ तो बहुत है। मतलब इतने बड़े स्टार पे 100 लोग जुट जाएँ तो मैं कहूँगा बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं जुटने वाले। हाँ, जुटा दिए जाएँ अलग बात है। और पीछे से भीड़ कौन जुटाता है आप जानते ही हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, बोलूँगा कि आप स्टेज पे खड़े होइए, हम लोग आ रहे हैं, डंडा लेके।